बात आरएसएस की, जिस पर वो फैसला अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी तक नहीं ले पाए जो अब पीएम मोदी ने ले लिया है। मोदी सरकार ने इंदिरा सरकार के 58 साल पुराने फैसले को पलटते हुए सरकारी कर्मचारियों के संघ से जुड़े होने पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। फैसले का अर्थ ये कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठे केंद्र सरकार के सचिवों से लेकर बाबू तक अब चाहे तो ऑन रिकॉर्ड बोल सकते हैं कि वो भी एक स्वयंसेवक हैं। चाहे तो ना छिपाएं कि कभी कभी शाखा में जाते रहते हैं। वो बेहिचक बोल सकते हैं कि उन्हें देश का भला करने की प्रेरणा संघ से मिलती है। ये कहने पर कम से कम बीजेपी की सरकार में न तो कोई नौकरी छीनी जाएगी, ना जबरन ट्रांसफर होगा, ना प्रमोशन ही रुक पाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ से जुड़ने पर प्रतिबंध हटा लिया। यह प्रतिबंध 1966 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था। इसमें लिखित शर्त थी कि कर्मचारी आरएसएस से नहीं जुड़ सकते। केंद्र में डीओपीटी विभाग ने 9 जुलाई को यह शर्त रद्द कर दी थी। अब आप इन दोनों आदेशों को एक साथ देख सकते हैं। पहला, जो 30 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी सरकार ने संघ को लेकर दिया, और दूसरा जो 9 जुलाई 2024 की तारीख पर मोदी सरकार ने जारी कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों के संघ से जुड़े होने पर अब कोई रोक नहीं। इंदिरा गांधी के फैसले को 1977 में जनता पार्टी सरकार ने रद्द किया था, लेकिन 1980 में सत्ता में लौटकर इंदिरा गांधी ने इसे फिर लागू किया। टर्म्स एंड कंडीशन यानी शर्तें रख दी गई कि कर्मचारी का संघ से जुड़ना सर्विस रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा। 21 मई को डीएनए में हमने आपको कलकत्ता हाईकोर्ट के जज चित्तरंजन दास को दिखाया था, जिन्होंने रिटायरमेंट के आखिरी दिन माना था कि वो आजीवन स्वयंसेवक हैं। जुडिशरी की नौकरी में संघ से सीधे जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब फिर संघ का काम वो करेंगे। लेकिन अब क्या बदला? अब बदला यह कि नौकरी में रहकर खुद के स्वयंसेवक होने की छिपा कर रखने की बात या मजबूरी नौकरशाहों के सामने नहीं होगी। आजादी के बाद से संघ पर कांग्रेस की सरकारों ने 3 बार बैन लगाया, तीनों ही बार हटाना पड़ा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के संघ से जुड़ने पर बैन 1966 से लगातार जारी था, जबकि ऑन पेपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। भारत के 99% हिस्सों में संघ की शाखाएं। मार्च 2024 तक देश में संघ की 73,000 शाखाएं थीं। 10 वर्षों में देश में संघ की 31,000 शाखाएं बढ़ी हैं। संघ का लक्ष्य 2025 तक देश में 1 लाख शाखाओं तक पहुंचने का है। चूंकि वाजपेयी आडवाणी से मोदी तक बीजेपी के सारे नेता संघ की नर्सरी से निकले हैं, इसलिए विपक्ष ने संघ को न तो पहले गैर राजनीतिक संगठन माना और ना अभी मानता है। विपक्ष तिलमिलाया है। उसकी नजर में मोदी ने संघ से तनाव मिटाने के लिए बैन हटाया। वो डरा रहा है कि नौकरशाही अब खुलकर निक्कर में आ जाएगी। फैसले की टाइमिंग भी खास है। बैन ऐसे वक्त हटाया गया जब सरकार पहले से हर संवैधानिक संस्था में संघीय नौकरशाहों को बैठाने के आरोप झेल रही है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। ये कांग्रेस के लोग, ओवैसी के लोग, जिनके अंदर जिन्ना का जिन बैठा हुआ। आरएसएस को समझने के लिए कई जन्म लगेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है। सरकारी कर्मचारी भारत के संविधान से बना है, भारत के कानून से बना है। तो आज आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। अब क्योंकि आरएसएस इनसे नाराज हो गई, अभी मोहन भागवत ने कहा कि कोई अगर भगवान बनने की प्रयास करे तो वो इंसान
उनको पता लग जाता है कि कब वो ज़मीन पे गिरने वाला है। तो आज उनको खुश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लुटिया डूब चुकी है। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकतर ऊपर कर दिया। अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ से। जी न्यूज़।